गाना शुरू किया। 80 साल की उम्र, और गाते गाते इन्होंने जोरदार तान मारी, तो ऊपर वाले दांत बाहर गिर गए। तो उन्होंने जल्दी से उठाए, लगाए, फिर शुरू किया। फिर एक और तान मारी तो नीचे वाले बाहर गिर गए। उन्होंने फिर वो उठाए, लगाए। तो ये 3-4 बार हो गया गाने में। तो ऑडियंस में से एक साहब ने कहा कि खान साहब, कुछ गाना भी सुनाएंगे या सिर्फ कैसेट बदलते रहेंगे? गॉड 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 गॉड, क्या बात है। दीपक पंडित द वायलिनिस्ट माएस्ट्रो इज आल्सो हियर, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरे वाह, क्या बात है, दीपक जी तो गजब के आदमी है। हाँ, कमाल के कमाल के। अच्छा अनूप जी, ये तो सभी जानते हैं दैट कि आपका जन्म जो है नैनीताल में हुआ। जी हाँ। और ये भी सबको पता है कि आपकी जो एजुकेशन है भातखंडे म्यूजिकल इंस्टीट्यूट से आपने अपनी एजुकेशन वहां से लखनऊ से पूरी की। लेकिन मुझे एक बात का सवाल का आंसर ये चाहिए, या मेरा ये, मुझे क्लैरिफाई कीजिए कि ये फगवाड़ा का क्या कनेक्शन है, मुझे ये जानना है, हर जगह ये सुनने में मिलता है। मैं आपको नैनीताल से शुरू करता हूँ। हाँ जी, बताइए। नैनीताल जो है वो लखनऊ में हम लोग रहते थे ना। तो जी। नैनीताल, लखनऊ, कानपुर, उत्तर प्रदेश का सबसे नजदीक का हिल स्टेशन है। ओके। तो वहां लोग जून जुलाई में गर्मी की छुट्टियां मनाने जाते थे। ठीक है। तो मेरे मम्मी डैडी भी गए थे गर्मी की छुट्टी मनाने। ठीक है। दो गए थे, तीन आ गए। उन दिनों कोई कैलकुलेशन तो होता नहीं है, कितने दिन कितने बजे पैदा होगा, किस दिन होगा, वो सब तो था नहीं। 66 ईयर्स अगो। तो लोग कहते थे अभी महीना 1.5 महीना है, चलो 15 दिन नैनीताल हो आते। वहां गए, दो गए, तीन आ गए। अनूप जी आ गए साथ में। थैंक गॉड कि आप आ गए, क्योंकि आप जैसे हीरे, आप जैसे रत्न हमारे दुनिया को, हमारी हमारे भारत को मिले हैं ये रत्न, तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, कितने लकी हैं कि आपके एरा में हैं और हम आपको सुन पा रहे हैं, आपसे इतना कुछ सीखे। मैंने तो मेरी लाइफ में आगे बताऊंगी कि मैंने अनूप जी से कितना कुछ सीखा है। सिर्फ संगीत ही नहीं, मैंने उनकी उनसे जीवन को जीने के अंदाज की, हर वक्त पॉजिटिव रहना, हर चीज को पॉजिटिवली देखना। इवन अनूप जी ने अपनी लाइफ में इतने मुश्किल मुश्किल दौर देखे हैं, लेकिन कभी भी मैंने अनूप जी को माथे पे शिकन नहीं देखी। और जितना सब्र मैंने अनूप जी में देखा, मैंने किसी और में नहीं देखा। जो अगर एक 5% 2% सब्र मुझ में है, वो सिर्फ और सिर्फ अनूप जी की वजह से है। सो आई वॉन्ट टू से इट ऑन लाइव, राइट नाउ ऑन लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ये शो उस पर। तो तो फगवाड़ा का आपने अभी भी नहीं बताया कि फगवाड़ा का हाँ, क्या तो वहां से कनेक्शन है। शुरू हुए, वहां से फिर लखनऊ आ गए गोदी में। लखनऊ में आके पिताजी से, जैसे जैसे बड़े हुए, पिताजी से गाना शुरू कर दिया सीखना। हम्म। और भातखंडे कॉलेज लखनऊ में है, म्यूजिक कॉलेज, वहां भी जाना शुरू कर दिया। लखनऊ जी। यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए, वहां बीए कर लिया। जी। और उसके बाद हम आ गए मुंबई। फगवाड़ा जी। का कनेक्शन ये है कि मेरे पिताजी पहले फगवाड़ा रहते थे। अच्छा। तो फगवाड़ा से वो लखनऊ आए, लखनऊ में शादी हुई, हम लोग फिर लखनऊ में ही रहे। ऐसा हुआ। तो तो ये फगवाड़ा फगवाड़ा का कनेक्शन। हमारा अभी तक वहाँ घर है, और फगवाड़ा हम जाते रहते हैं। बहुत अच्छी जगह है। तब तो छोटी सी जगह थी उन दिनों, 60 साल पहले। लेकिन अब अच्छा अब खासा तो शहर बहुत है, डेवलप बहुत हो अच्छा गया, मैं शहर भी बना गई हुआ हूँ, बहुत बारी है, परफॉर्म बहुत किया अच्छा मैंने बना भी। हुआ है शहर, जी बहुत जी, अब अच्छा तो बना बहुत खूबसूरत शहर बन चुका है वो। और अनूप जी, आपको इतने बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया, हमारी गवर्नमेंट ने भी आपको पद्मश्री से सम्मानित किया, और मैं तो कहती हूँ सारे आपको अवार्ड्स मिलने चाहिए, बिकॉज जो आपने सेवा की है संगीत की, और हमारे हिंदुस्तान के जितने भी यंगस्टर्स हैं या फिर आज भी हैं जो आज कुछ बन के कुछ किसी मुकाम पर भी पहुंच गए, उन्होंने भी आपसे इतना कुछ सीखा है, इतने अवार्ड आपको मिले। लेकिन शायद लोगों को ये नहीं पता है कि जो इंसान आज भजन सम्राट के नाम से एक पद्मश्री की उपाधि जिन्होंने ग्रहण की है, वो इतनी बड़ी महान हस्ती के सुपुत्र थे। और जिनका नाम भी मेरे को लेते हुए बहुत प्रणाम करना पड़ता है, श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी के सुपुत्र होते हुए भी आपने कभी भी उनका नाम का फायदा नहीं उठाया, उनका सहारा नहीं लिया। आप अपनी स्ट्रगल से, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि आप अपने इनिशियल डेज में, आप मेरे ख्याल से बहुत छोटे रहे होंगे आपकी यंग एज में, तब आपने ऑल इंडिया रेडियो में एज ए कोरस सिंगर गाया था।
तो ये थोड़ा स्टोरी आप लोगों को बताइए। हाँ, मैं जब मुंबई आया, मैं 20 साल का था तब, तो मुझे ऑल इंडिया रेडियो में मैं एक रिकॉर्डिंग करने गया था। तो कैजुअल आर्टिस्ट था मैं उनका। तो मुझे जी। उन्होंने कहा कि आप नए नए आए हो, यहाँ पर एक कोरल ग्रुप बना है कुछ 25-30 सिंगर्स का, तो उसमें आप ऑडिशन दे दो, आपको काम मिल जाएगा। तो मैंने उसमें ऑडिशन दिया, उन्होंने मुझे पसंद किया और हमने वहाँ कोरल ग्रुप में नौकरी कर ली। तो हमको 320 रुपये महीना मिलते थे। और उन दिनों कभी मोहम्मद रफ़ी जी आते थे, कभी मुकेश मुकेश जी, कभी हेमंत कुमार जी, कभी महेंद्र कपूर जी। इन सब के लिए हम लोग कोरस गाते थे, 30 लोग। और हमारे कोरस सिंगर्स में पता कौन कौन थे उन दिनों? दिलराज कौर, ओहो। नीलम साहनी दिल्ली वाली, अरे अरे वाह। आशीष देसाई, हाँ। शोभा जोशी, वाह वाह। ये सब लोग हम लोग कोरस में गाते थे साथ में। तो ये आजकल के जो लोग हैं हम जैसे या और भी जितने यंगस्टर जो अब आ रहे हैं, हम सबके लिए ये बहुत बड़ी एक सीख है। ये एग्जाम्पल आप सेट करके रखे रखे हुए हैं कि हम लोग सबको ये सब सीखना चाहिए आप लोगों से कि पेशेंस और कड़ी मेहनत आप जैसे कलाकार बनाती है, और आप लोगों की कड़ी मेहनत हम लोगों को कितना कुछ सीखने को देती है। सो जो लोग इस वक्त देख रहे हैं और जो अभी जुड़े हैं, वो बाद में लाइव पे 24 आवर्स ये लाइव रहेगी, आप जाके सीख सकते हैं। इन बातों को आप बहुत गौर करें। ये बहुत हेल्पफुल बातें हैं जो अनूप जी हम सबके साथ शेयर करें। अनूप जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छी आपने एक बात हमारे साथ शेयर करी है कि अपने दम पर, अपने बलबूते पे और कड़ी मेहनत आपको बहुत कुछ हासिल करवा सकती है। मैं चाहती हूँ कि सब लोग बहुत ज्यादा नीचे, क्योंकि आपसे फोन मुझे लग रहा है दूर पड़ा है, और अगर आप देख पा रहे हैं किसी के नाम, तो अगर दो चार नाम आप पढ़ सके तो पढ़ दीजिए, नहीं तो मैं पढ़ देती हूँ, तो आप उनका नाम ले दीजिएगा। एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग है ना, आप नजर आ रही तो मैंने फोन दूर रखा सोलफुल एंड सोलफुल एनसी, श्योर, थैंक यू दीदी। मतलब वो जो आपने बातें बताई उनके उनके लिए बोल रही हैं, श्योर वो इस बात पे सोच इनका नाम है, इनका नाम में तो बहुत तेज भाग रहे है। सब। ओके, मैं थोड़ा क्या नाम पीछे है? चले जाती हूँ। नाम पीछे बहुत तेज भाग रहे हैं, तो नाम पीछे चले गया। एवरीवन, चलिए। अभी ये गाना सुना देता हूँ ना, बहुत देर हो गई। तो फिर ऐसी लागी लगन। ऐसी लग, चलो। देखिए, ऐसी लागी लगन मैं करीब 5,000 बार गा चुका हूँ। हम्म। और हर बार मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल नया होना चाहिए, उसमें नई नई चीजें होनी चाहिए। नहीं तो सबसे पहले तो मैं ही बोर हो जाऊंगा अगर वैसा जी वैसा जी जी। गाऊंगा, और लेकिन सामने कोई वाले बोर तो नहीं बोर होता हो ही अनूप जी, जाएंगे। वो तो तो मैं हम सबका फेवरेट है। तो आज भी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा इसमें बहुत नई चीजें हो रही हैं, क्योंकि मैं जी। नया नया करता रहता हूँ। सारे गा पा धा पा गा रे सा नी धा रे नी धा मा गा मा गा रे गा रे सा रे गा पा धा सा रे गा पा धा सा नी रे नी धा मा रे नी धा रे नी धा रे सा। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी गुंदाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग
रंग मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगे। दो में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, सानी सा दानी पादा पादा रे गा सा रे नी सा दानी पा गा गा रे नी सा रे रे नी सा सा रे सा सा नी सा सा गा सा सा नी सा सा रे सा सा नी सा सा पा सा सा नी सा सा रे सा सा नी सा सा गा सा गा गा मामा पापा धा पा। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने। नो दीवानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हाय, अलग हो गया ना गाना? बहुत ज्यादा। और आपने कितने चेंज ओवर लेके आए अंतरे के अंदर, मुखड़े के अंदर, वो कितना अंदाज उसका उसमें एक देख। रीजन है ना, उसका एक रीजन है, जी। ओरिजिनल याद ही नहीं रहता। क्या करूं? अनुप जी, सब लोग आपको नीचे थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक, बहुत बहुत प्रणाम करें, बहुत बहुत खुश हैं। और सब लोग मुझे भी थैंक यू बोल रहे हैं कि ये बिकॉज बहुत देर से वो लोग ऐसी लागी लगन। एंड दुर्गा जी सेइंग दिस भजन इज बियॉन्ड म्यूजिक। सो दुर्गा जी जय दुर्गे। बस ये देखिए ना, कौन सा खानदान, कितना अरे संगीतमय खानदान। मतलब कितनी खुशी की बात है कि यहाँ पे सारे। अनुप जी, आज 19th एपिसोड है। मजे की बात यह है कि हर रोज शाम को 7 बजे ये हमारा एक परिवार बन गया है, सुरीली चाय विद जी ऋचा का। जी जी। और इसमें सभी ना संगीत प्रेमी और संगीत गाने वाले कुछ प्रोफेशनल्स भी यहाँ पे हाँ गाना। एक परिवार जुड़ जाता है और सब अपनी अपनी चाय लेकर आके बैठ जाते हैं 7 बजे ही, पौने 7 बजे बल्कि। और फिर सब लोग बड़ा इंजॉय करते हैं और बड़ा अच्छे अच्छे सवाल भी भेजते हैं। और सब लोग नीचे कितनी आपको अच्छी बहुत बात। सारे हार्ट्स की इमोजीज भेज रहे हैं नीचे। ईश्वर लंबी उम्र दे आपको, ये नीचे आपके लिए प्रार्थनाएं भेज रहे हैं। आई एम शुक्रिया, स्लो बहुत शुक्रिया, हम आई एम बहुत सो। शुक्रिया। सिद्धेश बोल रहे हैं आई एम सो ब्लेस्ड दैट कि आपको देखा अभी। आई एम सो हैप्पी। सिंगर संजय सिंह, नहा लिया मैं तो संगीत के सागर में अभी। ये ना तो कुछ और सुनाओ। कुछ जरूरी होता है ये इन लोगों को बिजी रखने के लिए। नहीं तो ये इतने, मैं बताऊं आपको, इतने खराब है ये, मेरी जान खा जाते ना। ये मेरी बहुत जान खाते हैं ना क्योंकि आप तो चले जाओगे 1-1.5 घंटे बाद। फिर ये जो मेरे को सुनाते खरी खोटी कि आपने हमारी बात अनूप जी तक क्यों नहीं पहुंचाई, हमारी बात क्यों नहीं की। तो भैया रे, अनूप जी देखिए, हम बैठे हैं सामने, बैठे, मैं तो पढ़ रही हूँ, वो देखिए कि आपको कितना प्यार दे रहे हैं। अनुप जी, वो गजल अगर आप सुना दें, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, हाँ बिल्कुल चांदनी सुनिए। मुस्कुराने लगी। बिट्टू भैया की फरमाइश है। बिट्टू जी की फरमाइश है। बिट्टू भैया की फरमाइश इसके बाद है, वो काला एक बांसुरी हाँ वो भी होगा। हाँ जी, पहले चांद अंगड़ाइयां। गारे नी पागा पनी सा गरे नी, पानी रे मामा रे गा रे, पामा रे गा नी रे धरे सा।
इश्क जब एक तरफ हो, इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। मरने के बाद भी, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली नहीं, आदत पड़ी हुई थी इन्हें इंतजार की, आदत पड़ी हुई थी इन्हें इंतजार की। जब तुझे दिल से भुलाने की कसम खाई है, जब तुझे दिल से भुलाने की कसम खाई है, और पहले से भी ज्यादा तेरी याद आई है। हा, क्या बात है। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, वाह 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 वाह। अंगड़ाइयां अंगड़ाइयां अंगड़ाइयां। वाह पानी जगा गनी बजानी गानी जगनी 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 जगमा बगमा गगगा। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी क्या बात। मुस्कुराने लगी है, एक बार एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। एक सिंगर था, वो आंख बंद करके गाता था। आदत होती किसी किसी की क्या। कुछ लोग मुंह बंद करके गाते हैं, वो आंख बंद करके गाते हैं। एपिक। तो उसका कॉन्सर्ट शुरू हुआ, सामने देखा तो 400-500 लोग बैठे हैं। उसने आंख बंद की, गाना शुरू किया, 1 घंटे बाद आंख खोली तो सामने 3 आदमी बैठे हुए थे। बड़ा धक्का लगा उसे, ये क्या हो गया, लेकिन वो तुरंत समझ गया कि यही असली 3 है, बाकी सब बेकार थे। इन्हीं को गाने की समझ है, बाकी सब बेकार, इनको सुनाएंगे। तो उसमें से एक ने कहा, नहीं गलत समझ रहा है, ये साउंड सिस्टम मेरा है। अब रिचा रह गए 2, लेकिन वो समझ गया ये 2 ही असली है, वो भी बेकार था, इन 2 को सुनाएंगे। तो उसमें एक ने कहा, नहीं जी, वो जो जिस कालीन पे आप बैठे हुए हैं ना, वो अपने घर चला है। लेकिन उसको विश्वास था कि यही है असली, पूरे शहर में एक ही है तानसेन, इसको सुनाए। तो वो बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, आपके बाद मेरा प्रोग्राम है, आप खत्म करिए तो मैं शुरू करूं।
मेकअप खराब हो जाए। मेकअप खराब हो गया। पापा और मामा तो ठीक है, बाकी का क्या करूं? एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, वाह, चांदनी मुस्कुराने लगी है। किसने बिखरा दिए अपने गेसू, अब घटा और छाने लगी है। किसने बिखरा दिए अपने गेसू, अब घटा और छाने लगी है। घटा घटा किसने बिखरा दिए अपने गेसू, अब घटा और छाने लगी है। तौबा 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 तौबा, अरे मेरी तौबा, आज फिर डगमगाने लगी है। तौबा तौबा, अरे मेरी तौबा, आज फिर डगमगाने लगी है। उनके जाते ही उनके जाते ही ये दिन भी देखे, रात आंसू बहाने लगी है। रात आंसू 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 पानी रे गरे रे पा, गरे गरे रे पा, गरे गमा गरे गमा गरे गमा गरे 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 रे नी सा धा नी पा गा, गा नी सा गा रे गा गा रे नी सा, गा नी सा गा रे नी पा गा रे नी पा नी सा गा रे नी सा। उनके जाते ही ये दिन भी देखे, रात आंसू बहाने लगी है। चांद से अब निकलते हैं शोले, चांद से अब निकलते हैं शोले, चांदनी दिल जलाने लगी है। चांद से अब निकलते हैं शोले, चांदनी दिल जलाने लगी है। आखिरी शेर। अश्क आंखों में आए तो पी ले, अश्क आंखों में आए तो पी ले, दिल जो रोए तो होठों को सी ले। अश्क आंखों में आए तो पी ले, दिल जो रोए तो होठों को सी ले। अश्क आंखों में आए तो पी ले, दिल जो रोए तो होठों को सी ले। अश्क आंखों में आए तो पी ले, दिल जो रोए तो होठों को सी ले। ऐ मोहब्बत तेरे आंसुओं पे अब हंसी उनको आने लगी है। ऐ मोहब्बत तेरे आंसुओं पे अब हंसी उनको आने लगी है। एक भूली हुई सी कहानी
फिर मुझे याद आने लगी है, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी वाह है। वाह 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 वाह, क्या बात है अनूप जी, क्या बात है। और हमारे साथ शुक्रिया। पूर्वाइन चैटर्जी, गायत्री अरे अशोकन वाह भाई, तो बहुत बड़े दोनों आर्टिस्ट है भाई, जुड़ गए हैं, और दोनों ही कमाल के आर्टिस्ट, दोनों ही आपको नीचे प्रणाम भेज रहे हैं। बहुत अच्छे आर्टिस्ट। बहुत सारे कलाकार एक साथ जुड़ गए, और क्योंकि आप गा रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रही थी। अब सबके कमेंट्स ऊपर गए तो सब लोग ज्वाइन होके इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के इस शाम में, जो कि अभी सेकंड अपना हमारा थर्ड लास्ट एपिसोड है ये, और दो एपिसोड है कल और परसों, फिर हम सबसे विदा लेंगे सुरीली चाय की इस सीरीज का। लेकिन आप बट बढ़ाइएगा, चाय खत्म हो गई है क्या, आप बढ़ाइएगा ना आगे। अनूप जी, सौरभ दफ्तरी जी ऑल्सो जस्ट ज्वाइंड, ओ हाय बोल रहे हैं, सौरभ जी आपको हेलो नमस्कार, बोल रहे हैं। नमस्कार सौरभ जी नमस्कार। अपने अपने गैंग के सब लोग जुड़ रहे हैं। अनूप जी, आई नो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर मैं दो चार नाम पढ़ना चाहूंगी क्योंकि सब बहुत पढ़िए ना, नाराज हो जाते हैं। पढ़िए पढ़िए। ओके, आलोक तिवारी, प्रिंस, वाह बहुत खूब सर, हाँ आपको आपके लिए आलोक जी बोलते जा रहे हैं। और एक रोलिंग स्टोन, इट्स अ वेरी मतलब बहुत ही अच्छी एक मैगजीन है जो आर्टिस्ट के लिए लिखती है, बहुत अच्छा, वो भी आपको प्रणाम भेज रहे हैं। मेरा भी नमस्कार। और सब सबका तो मैं नहीं पढ़ी क्योंकि एक ही इंसान चार चार बार भी लिख रहा है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, एंड सब अपनी अपनी फरमाइशों के नीचे भंडार है। क्योंकि अगर आपको नीचे दिख रहा होगा बहुत फास्ट भागते हैं ये कमेंट्स, तो मुझे इन्हें पकड़ना मुझे पड़ता है। एक भी नहीं नजर आ रहा, मेरा फोन कुछ ऐसा सेट है कि मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा नीचे, अच्छा, मुझे आपसे तो दूर आप है। नजर आ रही हैं, बस चलो आप शुक्र है, नजर आ रही है, मैं नजर आ रहा मैं हूँ, मैं जरूर भी आ रहा नजर हूँ। आनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। हम दोनों हम दोनों नजर आ रहे तो वेल अनुप जी, चलिए, ये अगर सबके नाम पढ़ने बैठी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। आई एम सॉरी, आज जितने भी लोग हैं आज के लिए माफ कीजिए। मैं जो जिस चीज का खास होगा तो मैं हैं। जरूर एक काम पढ़ूंगी। करते हैं, एक हाँ, बिट्टू की फरमाइश सुनाते वो काला एक बांसुरी वाला। हैं, है ना, क्योंकि बिट्टू हम्म। अगर नाराज हो गया, खैर नहीं वो है, खैर नहीं है, वो आपसे कभी खैर नाराज नहीं नहीं है। होंगे, वो आपसे कभी नाराज नहीं होंगे। वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, वाह। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, सागा मा पा गा मा सा गा नी सा पा नी सा गा मा पा गा सा नी नी सा पा नी सा गा मा पा गा मा पा नी पा पा नी सा गा सा नी सा नी पा मा गा आ गा नी सा। वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वाह वाह वाह। माखन चोर जो नंद किशोर वो, माखन चोर जो नंद किशोर वो, कर गयो, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। हाँ ऋचा हो जाए। वो वो काला, काला एक वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया
बिसरा गयो मोरी, वाह वाह, माखन चोर वो नंद किशोर वो क्या बात है। पनघट पे मोरी बैया मरोड़ी, पनघट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी। पनघट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी। पैया परूं करू बिनती मैं पर, पैया परूं करू बिनती मैं, बिनती मैं करूं, बिनती मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, पैया परूं करूं बिनती मैं पर, बाने ना एक वो मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, वाह वाह अनूप जी, बांसुरी वाले। वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच अनूप जी। नीचे अकीदा आबदी हैं जो वो लिख रही है, वाह 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 वाह, क्या बात, शुक्रिया जबरदस्त। शुक्रिया और आपको शुक्रिया, अकीदा जी प्रणाम बोल रही हैं, अकीदा जी शुक्रिया। विकास बोल रहे, वो भी सब एक ही वर्ड है सबके पास, वाह वाह, आज का दिन सफल हो गया। ये है विकास शर्मा। हाँ और सना बारगिर, जियो 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 जी, आपको आपकी जान के सदके। एक ही कमेंट को मैं इलियाना, आपकी एक और स्टूडेंट है जो कि वहां से हैं अपना अफगानिस्तान, राइट? नहीं, इजराइल। इलियाना इजराइल से, यस इजराइल से हैं। इलियाना भी लिख रही हैं, अनूप जी एंड रिचा जी, आई लव यू बोथ, माय लव ऑल द वे फ्रॉम इजराइल। यस, शी जस्ट रोट इट। वो भी आपको प्यार भेज रही हैं। एक मुझे गजल याद आ रही है। मैं एक बात कहना चाहती थी कि एक जगजीत सिंह जी की गजल अगर आप सुना दें। और वो जब एक बार, जब एक ही कॉन्सर्ट था उनकी याद में, उनको ट्रिब्यूट में, तो आपने वो गजल कोई भी, वैसे तो आप मेरे को आज ही एक दौलत, बात शेयर, दौलत मेरे भी को, ले लो। हाँ जी, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत पुरानी बात है, 97 की और 96 की बात है। मैं मुंबई आई थी, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं मुंबई आई थी तो मुझे अनूप जी ने बहुत हेल्प किया। बहुत सारे जितने भी हाँ, मैंने इस आपको मेकअप वेकअप का सामान दिलवाया था ना। अनु जी प्लीज। विपिन अनेजा ऑल्सो ज्वाइन, वो भी आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो मैं लोगों को बताने दो, प्लीज बताने दो। तो अनूप जी ने मुझे बहुत हेल्प की। मैं यहाँ पे ट्राई करती थी कि लोगों से मिलूं, अपना गाना सुनाऊं, जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जो भी यहाँ पे उस वक्त धुरंधर जितने थे। तो अनूप जी मुझे मेरे को इतना आसान कर दिया था उन्होंने मेरे लिए सफर, ये मुंबई में मेरी स्ट्रगल को आसान करने में बहुत बड़ा हाथ है अनूप जी का। उन्होंने लोगों को कॉल करके बोला कि एक बच्ची को भेज रहा हूँ, इसको सुनो, बहुत सुंदर गाती है। और मुझे बहुत आसानी से उनके स्टूडियोज में या उनके म्यूजिक रूम जो होते थे जहाँ पे ऑडिशंस होते थे, तो मुझे बहुत आसानी से एंट्री मिलती थी। दो मुझे वेट तो मुझे बहुत करना पड़ता था, जिसकी सीख ऑलरेडी अनूप जी दे चुके थे कि सब्र रखना है, हिम्मत नहीं हारना है। तो उस दौरान मैंने एक सवाल पूछा कि अनूप जी, ये मैं बहुत सुनती हूँ, ये सा लगाना क्या होता है, आपको क्या लगता है सबसे अच्छा सुर या सबसे सुर में कौन गाता है? अनूप जी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, ये 96 की बात थी या 7 की बता रही हूँ। अनूप जी ने बोला, हिंदुस्तान में या संगीत के इस वर्ल्ड में दो लोग हैं, अगर मुझे मौका मिले और मुझे ये अथॉरिटी मिले तो मैं वो दो लोगों को 100 खून माफ करूंगा।
जिनका सा इतना सच्चा लगता है, और वो दो लोग हैं, मेहंदी हसन साहब और जगजीत सिंह जी। ये दो लोगों के नाम अनूप जी ने लिए थे, क्योंकि जब वो सा लगाते हैं तो ये धरती कहते हैं ना, थम जाती है। तो ये बात मुझे आज भी वो कानों में गूंजती है। तो अनूप जी का और जगजीत सिंह जी का एक रिश्ता बहुत ही ज्यादा, दोस्ती बहुत गहरी थी, बहुत प्रेम था। तो अनूप जी, एक उनकी याद में कुछ भी आपको जो मन जरूर। करे एक एक और सुना। बात मैं आजकल कहता हूं कि हाँ जी। अगर कल्पना की जाए कि भगवान की आवाज कैसी होगी, तो वो जगजीत सिंह जैसी हो सकती है। हाय। और किसके जैसी हो सकती है बताओ? किसके जैसी हो सकती है? और उनकी हो सकती है। कोई भी भगवान का ध्यान करो और उसकी आवाज कैसी होगी, तो ये आप मानेंगे नहीं, मैं 2 सेकंड के लिए ना इमेजिन करने लग गई वैसे ही। हाँ। वो जो प्रोग्राम हुआ था ना जिसमें सबने गाया था जगजीत सिंह साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए, तो उसमें मुझे कहा गया कि आप वो गा दीजिएगा, वो कागज की कश्ती वो बारिश में पानी। जी जी जी। अब जब तुम्हारे बाद ही मेरा आइटम था, जी जी जी। है ना, तो जब तुम स्टेज पे गई तो मुझे बुला लिया कि अब आप पीछे आ जाइए क्योंकि इनके बाद आपका है। अब हम्म। मैं सोच रहा था कि मैं जगजीत सिंह साहब जैसा तो गा नहीं सकता, और उनका ही गाना गाना है। जैसा भी गाऊंगा लोग कहेंगे वैसा तो था नहीं। तो इसमें मैं क्या ऐसा कुछ कर दूं कि लोग कहें मजा आ गया। तो बाहर मैं सोचने लगा, पीछे ग्रीन रूम में बैठा हुआ, मुझे क्या याद करूं है, क्या करूं। आपने शेयर किया था मेरे साथ। उस वक्त उधर से तलत अजीज गुजरे, मैंने उनको बुलाया, मैंने तलत यार बताओ इसमें मैं करूं क्या है, इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो वो क्या चेंज उस 15-20 मिनट के अंदर ध्यान में आया था और मैंने किया था, वो भी आपको सुना देता हूँ। वो प्लीज। बस 15-20 मिनट पहले की उपज थी वो। जी जी। ये दौलत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी। ये दौलत भी ले लो। अब जो चेंज किया है वो यहाँ आता है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो जग जीत वापस, मगर मुझको लौटा दो
जगजीत वापस, वो गजलें रूहानी, वो शामें सुहानी, वो गजलें रूहानी, वो शामें सुहानी, वो गजलें रूहानी, वो शामें सुहानी। हाँ, सच बात। ऋचा बच्ची, हम्म। ऐसे होता है। कैसे भूल हाँ, सकते हैं उनको, नहीं भूल सकते ना उनको। नहीं बोल सकते। और ये बात और ज्यादा तकलीफ दे जाती है जब पता चलता है कि नहीं, हम इतना भी कनेक्शन नहीं कि फोन पर ही सुन लें कि कैसे हैं। एनीवे, भगवान उनको जहाँ भी उनकी आत्मा को शांति दे। मेरा उनका बहुत प्यार था। हम लोगों ने जी, कई प्रोग्राम साथ किए, अच्छा समय गुजारते थे, कभी कभी घर बिल्कुल, आ जाते थे। बिल्कुल मुझे पता है। लेकिन इनफ समय नहीं गुजारा साथ में। जितना एक हम्म। दूसरे को चाहते थे उतना गुजार नहीं पाए, क्योंकि बहुत बिजी थे, वो बिजी, क्योंकि मैं बिजी। अनूप जी, जितना मैंने जाना ये 24 साल से, तो मुंबई के अंदर, और और वैसे भी मैं तो उससे पहले भी आपको जानती हूँ, मैंने ये देखा है कि आप और जगजीत सिंह जी, टचवुड, भगवान करे आपकी सेहत और आप ऐसे ही परफॉर्म करते रहें। इतना नॉन स्टॉप आप ट्रैवल करते दोनों। जगजीत सिंह जी का तो मेरे ख्याल से कोई रिकॉर्ड भी कंप्लीट होने वाला था उनकी डेथ के पहले। मेरे ख्याल या से 100 कॉन्सर्ट, इन्हें पता नहीं वो 70 कुछ, कॉन्सर्ट्स करने वाले थे वो। हाँ कुछ कुछ तो कंप्लीट होने वाला था। इतना ज्यादा मेहनत हम लोग तो शायद सोच भी नहीं सकते, हम लोग की तो हिम्मत भी नहीं है, आप लोग जो करते हैं। तो मैं तो बाबा से, अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सेहत ऐसी रहे और आप खूब खूब ट्रैवल करो, खूब शोज करो। क्योंकि इतना मैंने आप दोनों को देखा है कि आप मैक्सिमम जब देखो, जब कॉल करो, कभी आप लंदन में हो, कभी आप यूएसए में हो, कभी कनाडा में हो, आप ऑल द टाइम ट्रैवल कर रहे हो, और 1 to 1, मतलब बैक टू बैक कर रहे हो, ऐसा भी नहीं कि गैप में कर रहे हो। तो मैं आपको वो भी वही रीजन है बताने कि आप बताना दोनों चाहता हूँ। नहीं वक्त हाँ, बिता मैं पाए। क्या बताना चाहता हूँ कि ऊपर वाले को तो पता है ना कि ये लोग मिल नहीं पाते और एक दूसरे को इतना चाहते हैं। तो उनकी जिंदगी के जो आखिरी 2 दिन थे वो मेरे साथ गुजरे। ओहो। मेरा देहरादून में प्रोग्राम था इंजीनियरिंग कॉलेज में। ओके। तो उनके इंजीनियरिंग कॉलेज, उनके जो मालिक हैं मिस्टर, नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनका मुझे फोन आया। हम्म। सिन्हा जी, ओके। सिन्हा जी का फोन आया कि अनूप जी आप तो आ रहे हैं, क्या ये हो सकता है कि दूसरे दिन जगजीत जी का प्रोग्राम हो जाए। ओहो। मैंने कहा हो जाएगा। मैंने जगजीत जी को फोन किया कि मैं देहरादून जा रहा हूँ, बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, नेक्स्ट डे आप कर दीजिए। कहते हैं हाँ मैं आता हूँ। एक दिन पहले आ गए। हाँ, तो आपका उस हिसाब से साथ में वक्त एक दिन बीता। पहले आ गए। मैंने कहा ये क्या हुआ। कहते हैं रहेंगे ना 2 दिन साथ रहेंगे, मजा आएगा। 2 दिन बहुत ही चिल गोल्डन, करने वाले इंसान थे, बहुत ही कूल गोल्डन इंसान थे। समय 2 दिन गुजारे। तीसरे दिन बॉम्बे आए। नेक्स्ट डे ब्रेन हेमरेज हो गया, हॉस्पिटल चले गए। जरा उफ। देखिए आपके ऊपर वाला कुछ करता है कि यार इन दोनों को थोड़ा समय तो दे दो ना मिलने के लिए। क्या दो बात। दिन दे दी। प्रतिभा बघेल ऑल्सो हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं तो फैन हूँ इसका बहुत बड़ा। आई नो, तभी मैंने एकदम से उनका नाम लिया कि प्रतिभा, देखो तुम कितनी लकी हो। हमेशा जब फर्स्ट टाइम अनूप जी आई गेस मेरे घर पे मिले थे, आपको कहाँ पे, मेरे गणपति की महफिल में, और उन्होंने स्पेशली बोली ये लड़की क्या गाती है। मतलब बहुत बहुत तुमको आशीर्वाद मिला है। जसबीर जस्सी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, वो भी क्या सुन रहे हैं बात है। हमारा ये। तो सारी कलाकार बिरादरी यहाँ इकट्ठा हो चुकी है। और अनूप जी, फरमाइए। थोड़ा थोड़ा सा एक हारमोनियम का रंग, और फिर मैं वो भी बताऊंगी कि किसी ने अच्छा, हारमोनियम हारमोनियम बजाने से पहले ही बता दो वो वाला किस्सा। आप जो यूएस शो करने जाते हो। शो करते हैं फिर सब
फिर आखिरी वो जो कॉन्सर्ट होता है तो हम वहाँ बोल देते हैं कि हम कल जा रहे हैं इंडिया वापस। तो ऐसे न्यूयॉर्क में लास्ट शो था तो अनाउंस कर दिया हम जा रहे हैं। तो प्रोग्राम के बाद में एक साहब आ गए, अनूप जी वो आप जा रहे हैं ना कल? मैं जा रहा हूँ। तो ये हारमोनियम मुझे दे दीजिए, अब आप दूसरा ले लीजिएगा। अच्छा, मैंने भी सोचा ठीक है यार दे देते हैं, यहाँ शॉपिंग वॉपिंग हो गई, सब एक्सेस बैगेज, तो जो उनको दे दिया। वो 2 महीने बाद उनका फोन आया बॉम्बे घर। अनूप जी नमस्ते। मैं नमस्ते, कहते आपको याद है ना, आपने मुझे वो हारमोनियम दिया था? मैंने कहा "हाँ, मुझे याद है।" कहता और तो सब ठीक है लेकिन वो जैसा आप बजाते हैं वैसा नहीं बजता है। अच्छा ये गजल, अनुप जी, ये अभी हमारे ना एक इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी अरे है आप गाने कि नहीं दे रही, मतलब कमाल है, आपने गाना गाने सुना? अरे एक मिनट, कमाल वो है। बात कट जाएगी इसलिए जल्दी अच्छा बता रही अच्छा। हूँ। ये ना अभी लाइव सेशन ना अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और मैं वापस लाइव आऊंगी तो आप वापस, जैसे आपको पृथ्वी ने बताया था लाइव, वैसे आप मुझे भेजिएगा, क्योंकि टाइमिंग होता है, एक आ टाइम पे जाएंगे ना अपने आ आप जाएंगे। डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अब कट जाएगा तो हम्म। रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि विदिन कुछ ही सेकंड